वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मतलब जो 13 जून का टारगेट है आपका पेपर है, उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आपके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ये सारे, अगर आप 13 जून का पेपर देने दोगे मतलब पीजीटी मैथ्स का, और सोच रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका एग्जाम निकल जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें क्वेश्चन दिया है कि आपको, मैंने एक वीडियो कल भी आई थी, होप सो आपको वो वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, पार्ट 1 था क्वेश्चन, पार्ट 1 पार्ट ए भी नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्ट डालूंगी क्वेश्चंस के। मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में, 30 मिनट की वीडियो होती है मैक्सिमम। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल एक वीडियो आ चुकी है, देखते जाना। ठीक है, 13 जून तक लगातार ये आएगी वीडियोस, होप सो आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमें दे दिया क्वेश्चन 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 4/2 का फैक्टोरियल प्लस 7/3 का फैक्टोरियल प्लस 10/4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। और क्वेश्चन हमें ऑप्शन दे दिए E+2 E+3 E+4। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए और समझ में ना आए क्या करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन पे जाना। ऑप्शन में मुझे ई दिख रहा है कुछ, तो मुझे यहाँ से आइडिया लग गया कि यहाँ पे क्या ई की पावर एक्स की क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, जो कि क्या होती है आपको याद होनी चाहिए। इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो होप सो आपको ये लर्न होगी। अगर नहीं भी लर्न ना तो कर लेना, साइन की, कोस की, लोग की, साइन कोस लोग और ई की पावर एक्स, ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यूज होती है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें ना मैं एक मिनट पेज निकाल लेती हूँ यहाँ पे खाली। हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया था कि 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 4/2 का फैक्टोरियल प्लस 7/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। और ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या याद करवाई है, एक्स की 0 का फैक्टोरियल, एक्स की 1 का फैक्टोरियल, एक्स की 2 का फैक्टोरियल, इस टाइप की थी ना, तो अप टू सो ऑन। अब इसको इस फॉर्म में हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 4 अब 4 को ना तुम तोड़ लो। 4 को किस टाइप से तोड़ोगे, पहले 1 को तोड़ लो, क्योंकि जब इसमें ना कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही फिर हम क्या कर लेंगे, उस चीज़ को कॉमन लेके हमारी ई की पावर एक्सपेंशन में चली जाएगी। ठीक है, इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। इसको क्या लिखेंगे, 3 - 2 का 2 इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसको क्या लिखेंगे, अब 3 दूनी 6, 6 - 2 4 हो गया, बाई में क्या 2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3 - 3 = 9, 9 - 2 डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। होप सो समझ आया ना ये मैंने कैसे तोड़ा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि 3 का फैक्टोरियल माइनस में 2/1 का फैक्टोरियल, इनको अलग अलग कर लो दोनों को। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, 6/2 का फैक्टोरियल माइनस में 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 9/3 का फैक्टोरियल माइनस में 2/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखना, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, अब इसको या तो पहले सोल्व कर लो फिर कॉमन लेना है, या फिर पहले कॉमन लेना है ना, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम लेना चाहो। पहले ही कॉमन ले लो, पहले कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल, ऐसा ऐसा कुछ बच जाएगा। ठीक है, और इधर इधर वाली जब दूसरी टर्म लोगे ना, इसमें से मान लो -2 कॉमन लेते हो, -2, तो 1/1 का फैक्टोरियल, अब -2 ले रखा है तो -12 है, तो 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देखो, ये ई की पावर एक्स की क्या थी, ई की पावर मतलब एक्स की पावर 0 यानी 1 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1/2 का फैक्टर 2 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे इस चीज को यूज कर दो, तो ये तो ई की पावर क्या होगी, 1 की एक्सपेंशन होगी, क्योंकि एक्स की जगह 1 चल रहा है यहाँ पे सब पे। बात तो वही है, बस यहाँ पे चल क्या रहा है, एक्स की जगह आपका 1, तो इसको ले लो, ई की पावर 1, यहाँ पे हो गया 3 -2। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना एक कुछ मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, एक चीज मैंने बताती हूँ मैंने क्या छोड़ा है यहाँ पे। अब जब तुमने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेते ही पहले यहाँ क्या आता है, एक्सपेंशन, ई की पावर 0 क्या आता है, 1 आता है ना, यानी 1 चाहिए हमें, 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, क्योंकि 1/1 का फैक्टोरियल तो क्या होता है 1, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 हमें चाहिए। एक बार हम 1 को ऐड करेंगे, एक बार हम 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, E-1, ताकि ये हमारी एक्सपेंशन बन जाए ई की पावर 1 की। तो 1 हमने ऐड कर लिया और 1 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वो वाला -1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3E माइनस में 2E प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे E कॉमन आएगा तो E+2। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया गाइस कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो जो जो मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E+2।
ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, पूरा अच्छे से देख लेना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वापस से एक बार वीडियो को पॉज करना, मतलब बैक कर लेना। ठीक है, यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर में इस क्वेश्चन में आखिरकार ऐसा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वन क्यों ऐड किया, वन क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या थी, वन प्लस वन बाई वन का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे था नहीं ऐसा कुछ वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वन को ऐड किया और वन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ताकि मेरी ई की पावर एक्स की क्या बन जाए, एक्सपेंशन बन जाए। ई की पावर वन की देखो मैंने लिखी भी हुई है। ठीक है, समझ पा रहे होगे यहाँ तक। और यहाँ पे मैंने वन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर टू था ना, और नीचे टू को तुम सोल्व करते, टू इन टू क्या हो जाता है वन, तो टू से टू कट जाता है, यहाँ ऑलरेडी वन था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें दे दिया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व, एक्स इज इक्वल टू ई की टी का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टू टी एट टी इज इक्वल टू वन ए। ये बहुत मतलब बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने कल आपको बताई थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने वहीं दोनों एक्सप्लेन की थी आपको कल वाले पेपर में। होप सो गाइज आपको लर्न होंगी, अगर नहीं भी लर्न है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताई थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताई थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई, ये याद कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बताई थी, वहीं पे एक्सप्लेन की थी इसको। मैंने कहा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। बस यही डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों एक जैसी होती हैं। तो बस सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से निकालना डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, यहाँ से उसको जब डिवाइड करोगे ना, डी वाई बाई डी एक्स की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पुट कर देना, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से, अगर आप सोल्व करना चाहो इसको पूरा सोल्व कर लेना कि x प्लस वाई माइनस थ्री, ये वाला ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नहीं तो मैं करके दिखाती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने ना ये करके नहीं दिखाया था। मैं इस क्वेश्चन को ना आपको करके दिखाती हूँ करना कैसे है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए, मैं बताती हूँ। एक तो यार खाली पेज भी पता नहीं कहाँ गए, देखो मैंने इतना पेज भर दिया है, ढूंढने पड़ते हैं। देखो आपको x की वैल्यू क्या दी थी, टी का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या दी थी, टू टी, ये गिवन था। डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, कितना निकल जाएगा, टू टी। डी वाई बाई डी टी निकाल लो, कितना निकल जाएगा, टू। इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या आ जाएगा, टू बाई टू टी। ये तुमने यहाँ तक सोल्व कर दिया, और टी की वैल्यू तुम्हें क्या दी थी, वन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। यहाँ तक समझ में आया। अब फॉर्मूला क्या था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, अब ये वन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स माइनस में एक्स वन। यहाँ तक आया समझ में। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ से एक्स वन और वाई वन कैसे निकालोगे, मान लो एक्स वन इज इक्वल टू, यहाँ टी की वैल्यू वन पुट करो तो वन, और वाई की जगह पुट करोगे तो टू, यानी कि वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस वन। यहाँ तक आ गई बात समझ में, मैंने क्या किया। अब उसके बाद तुमने यहाँ से क्या करना है, बस हो गया तुम्हारा यहाँ से सोल्व। इक्वेशन ही तो बनानी थी, इक्वेशन निकालनी थी ना, वाई माइनस टू एंड माइनस एक्स प्लस वन। ये मतलब मैंने इधर ये उधर है ना माइनस, और ये प्लस। अब जब उठा के तुम इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस एक्स, यहाँ प्लस का y, और इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का तीन इज इक्वल टू जीरो। यही पूछा था। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, देखो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, डोमेन बतानी है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस एक्स माइनस वन बाई में माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना मैंने आपको सेट कराया था ना, वहाँ पे भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। मैंने वहाँ पे क्या बात बताई थी कि जब अंडर रूट जी एक्स हो, मतलब इस टाइप का हो, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, और वन बाई में अंडर रूट जी एक्स कुछ हो तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो लेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वन बाई अगर मैं जीरो करूंगी तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल पे, और उसको क्या लेते हैं, क्लोज इंटरवल। तो बस बारी बारी इसको निकाल दो, पहले इसको निकाल दो फिर इसको निकाल दो। ठीक है, आपका होप तो समझ पा रहे हो मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या लोगे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, लेस देन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, लेस देन थ्री। तो बस यही आएगा माइनस थ्री, और क्लोज इंटरवल पे क्या है, टू। कर लोगे ना, मेरे को बता देना, ये मैंने सोल्व किया भी हुआ, क्योंकि मैंने करवाया था सेट में बहुत अच्छे से, होप सो कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि x प्लस वन ब्रैकेट इंटीग्रेशन दिया है, x प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर dx, ये वैल्यू बतानी है क्या होती है। अब तुमने ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कुछ पढ़ा है ना, तो देखते ही ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना देखो मैंने सोल्व भी नहीं किया हुआ, मैंने देखते ही समझ गई थी मैं ये क्वेश्चन इतना, मैंने कहा मैं बता ही दूंगी, क्योंकि क्या इतना कुछ लिखना।
क्योंकि फिर मुझे भी भाई लिखते लिखते ना टाइम हो जाता है, फिर मैं वीडियो कब बनाऊँ, बहुत काम करना पड़ता है भाई वीडियो के लिए भी। तो तुम ना ऐसे मत सोचो कि ये फालतू फन में बता रहे हो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को ढूंढने पड़ते हैं एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, कि भाई क्या करवाऊँ, कैसे क्या करवाऊँ, पहले क्या करवाना चाहिए, बाद में क्या करवाना चाहिए, मेरे को लिखना पड़ता है। और मैंने तुम्हें दिखाई भी थी, मैंने 11th क्लास की कितनी मोटी बुक लिखी हुई है, खुद से अपने हाथों से लिखी हुई है वो बुक, मैंने दिखाई दी ना तुमको। x+1 एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये है फंक्शन, ये है इसका डेरिवेटिव एक्स, जैसे इसको ना उधर ले लो, इसको उधर लोगे, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखो x+1 और यहाँ x है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस लॉग एक्स, इसका होल स्क्वायर दे रखा है वो। अब जैसे तुम इसको सोल्व करते हो 1/1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ ना, होल स्क्वायर दिया हुआ। ये तो हो गया फंक्शन, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1/log x का क्या होता है log x, 1/x का क्या होता है log x। तो यही तो है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन की पावर में क्या कर दो, एक बढ़ा दो, x प्लस ये फंक्शन हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव, x का क्या होता है 1 और log x का क्या होता है 1/x। यही तो लिखा हुआ था, दिखाया ना मैंने भी सोल्व करके। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो बस पावर इसमें बढ़ा दो 3 डिवाइड बाई 3, कर लोगे ना, ईजी है। नेक्स्ट हमें दिया है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में भी पूछा गया था इस टाइप का। 1 प्लस कोस π/8 प्लस अयोटा साइन π/8, 1 प्लस कोस π/8 माइनस अयोटा साइन π/8 की पावर क्या दे दी 8। इसके लिए ना तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए की पावर अयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। मैंने कल भी बताए थे फॉर्मूले, आज फिर बता रही हूँ, याद कर लेना, मैंने इसलिए तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं सारे। और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो क्या होता है 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे मैं बताती हूँ आपको। यहीं पे अच्छे से सोल्व किया हुआ है तो देख लो, साफ सुथरा लिखा हुआ है, फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या हुआ था, मैं बता के चलती हूँ, क्वेश्चन मैं लिख ही लेती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करके चलती हूँ, मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगी। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 यानी कि 16, ठीक है, प्लस आयोटा। अब साइन π/8 का मतलब क्या होता है, वही साइन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, साइन थीटा की फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, ये फॉर्मूला था ना, लगा दो सिंपल। आयोटा साइन थीटा/2 यानी कि π/16 एंड कोस क्या हो जाएगा π/16, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर। ये ना थोड़ा सा जैसे वो हो जाता है ना, तो इसमें थोड़ा सा लिखने पे वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। प्लस माइनस में आयोटा साइन π/16 एंड कोस π/16। इतनी बात आई समझ में, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ओ सो आप समझ पा रहे हो मैंने क्या किया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल आराम से देखना, कोई वो नहीं है कि तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ना यहाँ पे तुम्हें, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया भाई, तो ध्यान दो ना थोड़ा सा, बताओ मेरे को मैडम 2 नहीं लिखा। अब यहाँ से तुमने ना कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, तुमने ना कॉमन लेना है 2, ऊपर से क्या आ गया 2 कोस π/16, ठीक है। यहाँ क्या बच गया कोस π/16 प्लस आयोटा साइन π/16। देखते जाना, बता देना कहीं मिस्टेक हो तो। और 2 कोस π/16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस π/16 माइनस में आयोटा साइन π/16। और ये पूरे की पावर कितनी चल रही थी 8 चल रही थी ना, ये तो कट गया 12 पे, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, अब क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या था, ई की पावर आयोटा थीटा का कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ऊपर तो क्या आ गया ई की पावर आयोटा π/16, नीचे क्या हो गया ई की पावर माइनस अयोटा π/16। यहाँ तक आ रहा है ना समझ में, ई की पावर अब दोनों को ऐड कर दोगे 2 अयोटा π/16, इसको काटोगे तो कितना आ गया 8, और पावर भी 8 चल रही थी, तो ई की पावर क्या आ जाएगा अयोटा पाई। यही तुम्हारा क्या आंसर। अब आंसर दिया मतलब पूरा निकालो। अब इसका फॉर्मूला क्या था, ई की पावर अयोटा थीटा को कोस थीटा यानी कोस अयोटा पाई, अयोटा तो नहीं लिखेंगे, पाई प्लस साइन अयोटा साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, और कोस पाई क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। कोस पाई तुम्हारा क्या होता है 1 होता है, -1 होता है, ध्यान से देखना -1, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वैल्यू थोड़ी मैं भी भूल जाती हूँ, तो थोड़ा ना याद रखना इन वैल्यू को। तो होप सो गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन समझा, मैं दिखाती हूँ, देखो मैंने साफ सुथरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये सारे फॉर्मूले याद थे। एक ही पावर अयोटा थीटा का क्या था कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस के थीटा/2, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन के थीटा/2, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा/2। ये याद कर लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद मैंने इसका पूरा सोल्यूशन दिखाया, मतलब करके दिखाया आपको, ठीक है। अभी तो ये देख लो, सारा साफ सुथरा लिखा हुआ है बिल्कुल, और कोस पाई -1 होता है, 1 नहीं होता, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है इसी पेपर का भी ये, ठीक है। इसके बाद फिर हम सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, वो कल करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कितने मिनट की वीडियो बनती है। इफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मोड ऑफ ए हमें 4 दिया, मोड ऑफ बी हमें पूछा क्या होता है। तो ना ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी, ये होता है मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह ये लगा दो, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये बराबर मतलब इक्वल टू में किसके दिया, 144 के। पुट कर दो वैल्यू 4 इसकी, और ये बी तो हमें पता नहीं है, तो 4 × 4 मतलब ए का स्क्वायर है ना, और मोड ए की वैल्यू दिया है, तो 4 × 4, यहाँ से सोल्व करोगे ना, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ईजी है, कर लोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस, जो मतलब ये मैंने सीरीज चलाई हुई है, क्योंकि कल रह गई थी, मेरे को कल यहाँ तक कंप्लीट करवाना था, बट नहीं हो पाई, ठीक है। आज इतने ही करेंगे। इफ मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी इज इक्वल टू एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, क्या करना है, जो भी आपको ये वाली टर्म दी होती है ना, इनका कर देना आपस में स्केयर, स्केयर करने के बाद तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट कोस थीटा। यही पूछा था ना, एंगल निकालना होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला ही यही होता है, मतलब इसको इस टाइप से ही करते हैं, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन किया है, तो होप सो गाइस ये कर लोगे, छोटा सा है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।